क्या आपको पता है कि ईरान के मिसाइल इसराइल तक कैसे पहुंचते हैं? ये भी एक मोजज़े से कम नहीं है। एक ईरान का मिसाइल जब ईरान छोड़ता है इसराइल की तरफ, I have a smirk on my face if you could see it, but you can't see it, so you're gonna have to live with it, with that feeling, yeah. जब वो वहाँ से निकलता है तो उसको सबसे पहले इनकाउंटर करना पड़ता है इराक़ में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम। अगर वो किसी तरह उससे बच निकलता है तो उसके बाद अगला मुल्क अज़रबैजान है, जहाँ पे भी अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सेटअप किए हुए हैं। अगर वो कहीं करा के कुछ करके वहाँ से निकल जाता है बच के, तो आगे अमेरिका की नेवी बैठी हुई है पर्शियन गल्फ में, जो कि उसे मार गिराने की कोशिश करती है, जिसके पास आई एम प्रीटी श्योर देव गॉट ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम सेट अप ऑन देम एज वेल। ठीक है, अगर वो कहीं किसी तरह कुछ करके वहाँ से निकल जाता है तो उसके बाद अमेरिका के पास एक होस्ट ऑफ नेशन कंट्रीज़ है जहाँ पे उसकी अपनी बेसेस हैं, जहाँ उसने डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, जिनमें ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई शामिल हैं। तो जस्ट इमेजिन कि ये और सारे लेयर ऑफ डिफेंसेस भी वो इवेड करता हुआ आगे निकलता है। उसके बाद रेड सी में भी अमेरिका ने अपनी नेवी तैनात कर रखी है, वो भी उसको मार गिराने की कोशिश करती है। उसके बाद उसे अगर वो ये इनसे बच के इजराइल में पहुंच भी जाता है तो इजराइल के पास अपने डिफेंस सिस्टम्स हैं, पैट्रियट सिस्टम है, उनके पास एरो 1 एरो 2 इंसेप्टर्स हैं, और उसके बाद फाइनली आयरन डोम जिसे हम कहते हैं, जो कि शॉर्ट रेंज थ्रेट्स के लिए यूज़ होता है। अगर एक मिसाइल जो कि एक छोटे से कंट्री ईरान जैसे ने, अच्छा, ये सब अगर करने के बाद भी, इतने सिस्टम्स को इवेड करने के बाद भी ईरान का एक मिसाइल तल अवीव तक पहुंच के अपना टारगेट हिट करता है, तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो कि यूएस बोलता है कि उसके बाद बहुत एक्सटेंसिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स हैं। आई डोंट बिलीव दैट। ईरान एवरी डे ये टारगेट कंसिस्टेंटली हिट कर रहा है, तो वेयर वाज द यूएस? इट वाज इन द यूएस।